नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत का पारा हाई हो चुका है। एक बार फिर से राजस्थान की 2 सीटों को लेकर राजकुमार रोत ने बड़ा खेला कर दिया है। राजकुमार रोत ने सलूम्बर और 84 को लेकर भजनलाल शर्मा की टेंशन बढ़ा दी है। राजकुमार रोत ने आदिवासियों के लिए एक ऐसी मांग कर दी है जिससे भजनलाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। सांसद राजकुमार रोत ने कहा है कि टीएसपी एरिया की अलग से भर्ती हुई है, उसके लिए अलग से पद क्रिएट हुए हैं, उसमें अब तक कोई फर्जी सामने नहीं आया। इस इलाके का अभ्यर्थी रात दिन मेहनत करता है, परीक्षा देता है। ऐसा ही भर्ती में शेड्यूल एरिया के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया जाए, सरकार वेरीफाई कर ले, जिन्होंने गलत किया है उन्हें बाहर करे और शेड्यूल एरिया के अभ्यर्थियों को नौकरी दे। क्योंकि भर्ती में बहुत से लोग शामिल हैं, इसलिए सरकार को सब कुछ ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। राजकुमार रोत ने अब एसआई भर्ती को लेकर यह बड़ी मांग कर दी है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राजकुमार रोत अब 3 दिन तक झारखंड में रहने वाले हैं। यहां वे अपनी पार्टी के विस्तार के लिए बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के बाद अब हम झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी वहां 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। राज्य का संगठन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। राजकुमार रोत ने कहा कि यह उपचुनाव भाजपा के लिए काफी मुश्किल होगा। उन्होंने अब तक न तो युवाओं के लिए काम किया है और न ही बुजुर्गों के लिए। वे योजनाएं भी धरातल पर नहीं उतार पाए हैं, इसलिए जनता उन्हें जवाब देगी, ये राजकुमार रोत ने कहा है। इसके साथ ही रोत ने कहा कि मुझे जब बांसवाड़ा का सांसद बनाया तभी 84 की जनता ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि यहां से बाप का उम्मीदवार ही जीतेगा। हम बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, सभी सीटों पर भाजपा की हार होगी। उन्होंने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर आदिवासियों के इतिहास को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि आदिवासी पहली बार अपने हक, अधिकार और संस्कृति की बात कर रहा है, तो इन्हें क्यों लग रहा है कि माहौल खराब हो रहा है। जब वे अपने हक अधिकार की बात नहीं करते तब इन्हें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, राजकुमार रोत ने यह बड़ा बयान दिया है और भजनलाल सरकार के साथ ही भाजपा पर भी कई आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही यह बड़ी मांग भी कर दी है भर्ती को लेकर के आदिवासियों के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजकुमार रोत की मांग सही है? इसके साथ ही आप यह भी बताइए कि राजकुमार रोत 84 और सलूम्बर 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो दोनों सीटों पर जीत सकते हैं या फिर 84 पर ही जीतेंगे, या फिर क्या कुछ होने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।